श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में श्री भगवान आत्म संयम योग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि हमें परमात्मा से युक्त होना है तो अपने को नियंत्रित करके उपर्युक्त बताए हुए सारे साधन, आसन आदि और जितने भी सब साधन अभी तक बता रहे हैं वो सब हमको अपना कर ही हम भगवान से युक्त हो सकते हैं और अपनी आत्मा का योग कर सकते हैं, उनसे युक्त हो पाएंगे। तो संयमन तो हमको अपना ही करना पड़ेगा, दूसरे का करने का तो ना हमें अधिकार है ना कर ही सकते हैं। हमारी 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर, अंतःकरण सब पर हमारा नियंत्रण हो। जैसा व्यवहार होना चाहिए वही करें, तभी योगी होकर परम शांति की प्राप्ति हो पाएगी। यदि हम परम शांति चाहते हैं, शांति ही चाहते हैं, परम भी बाद में हो जाएगी, लेकिन शांति ही चाहते हैं तो हमको अपने ऊपर सबसे पहले नियंत्रण करना पड़ेगा। दूसरे को हम चाहें कि हम उसको चुप कर दें, न कहने दें, न बोलने दें, न करने दें, तो हम नहीं कर सकते। हमको अपने ही ऊपर सब चीज़ से नियंत्रण होगा, तभी हम कुछ दूसरा व्यवहार या अपना आगे का सब संभाल सकते हैं। 15वें श्लोक में भी यही कहा है, संयमित योगी ही अपनी आत्मा से जुड़ा रहकर मेरे में निष्ठावान सद्गति व सद्भावना करता है, तभी निर्वाण शांति जो बाण रहित है, गंध व गति रहित है, जहाँ अशांति नहीं, ऐसी परम शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। तमेव शरणम गच्छ, ऐसा भी कहा है। यह आत्मा से जुड़कर ही मिलेगी, क्योंकि आत्मा ही अविनाशी है। क्षणिक संसार से विनाशी शांति ही मिलेगी, अविनाशी शांति क्षणिक संसार में नहीं है। जो भगवत कृपा व आत्म नियंत्रण से संभव है। भगवत कृपा हो, सबसे पहले अपनी कृपा हो, अपना पुरुषार्थ करेगा, जिज्ञासा करेगा, तब भगवत कृपा भी हो जाएगी। और आत्म नियंत्रण सबसे पहली चीज है। व्यावहारिक व सामान्य साधन इसके लिए अब बताते हैं। आपको इसके लिए शांति पाने के लिए क्या क्या व्यावहारिक साधन करने पड़ेंगे और क्या सामान्य साधन होंगे संसार में रहकर। तो 16वें श्लोक में वर्णन है इसका। नात्यस न तस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्मृतः न चाति स्वप्न शीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। अर्थात यह योग अति खाकर न सदता है, न अति उपवास से सदता, न अतिशय नींद अथवा जागरण के त्रास से। इसका अन्वय है, अर्जुन योगः न तु अति अश्नतः च न एकांतम अनश्नतः च न अति स्वप्नशीलस्य च न जागृतः एव अस्ति। हे अर्जुन, यह योग न तो अत्यंत खाने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत सोने वाले का और न बहुत जागने वाले का। अर्थात इन सब पर भी योग निर्भर है, सब पर नियंत्रण भी जरूरी है। अतः इंद्रियां मन संयमन की जड़ पर पहुंचो। निद्रा और जागरण, खाना पीना, उन इंद्रियों का आहार ठीक ठीक होना चाहिए, तभी स्वास्थ्य, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब ठीक रहकर भक्ति, योग, उपासना, समय सभी हमारे अनुकूल ठीक ठीक रह पाएंगे। हर चीज की अति होने से सांसारिक कृत्य भी बिगड़ जाएंगे। आत्म कल्याण व शुभ कार्य न होने पर संसार भी ठीक न होगा। संसार में भी कहा है ना, अति सर्वत्र वर्जते। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो जब संसारिक काम कोई भी होता है तो हमारा सब कुछ बिगड़ जाता है, तो हम परमात्मा से कैसे युक्त हो सकते हैं। शुद्ध व्यवहार होगा, तभी अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे। प्रथम सीढ़ी में ही अगर डगमगा गए तो जीवन ही दूभर हो जाएगा।
अनशन भी मृत्यु लाएगा यदि एकदम छोड़ दिया, नहीं खा रहे हैं। बहुत जागने से अधिक गर्मी चढ़ जाएगी। बहुत खाना व सोना सभी आलस व परेशानी लाएगा। बहुत सोने वाला विद्यार्थी या व्यापारी तथा गृहस्थी कुछ नहीं कर सकता। महिला की शक्ति से भी पुरुष शक्तिवान होता है, अन्यथा चरित्र भ्रष्ट और साधन भ्रष्ट सभी हो सकते हैं। अतः योग साधन के लिए आवश्यक है कि बहुत न खाएं। दिन में, रात्रि में या रात भर या दिन भर कभी भी कुछ भी खा लिया, ऐसा नियम आचरण अपनाना चाहिए कि क्या हमें करना है। 12 बजे के बाद बहुत आवश्यकता अनुसार केवल औषधि ही लें। रात में 12 बजे के बाद बहुत आवश्यकता केवल औषधि ही है तो ले सकते हैं, अन्यथा कुछ नहीं। छोटे बच्चों को भी 4 बजे के बाद सुबह शौच के बाद ही दूध आदि दें। सूर्योदय के पूर्व सैया का त्याग करके नित्य क्रिया से निवृत्ति के पश्चात ही शरीर के अनुकूल जलपान आदि लें। बच्चों को भी पहले शौच, फिर कुछ समझ आने पर स्नान, फिर प्रणाम आदि, फिर श्लोक, फिर ध्यान, पूजा या भगवत भावना बनाकर कुछ खाने को दें। पीछे यही उनको सिखाएं। इससे योग ही नहीं सारी क्रियाएं जुड़ी हुई हैं। पेट को विश्राम न देकर खाने वाले के जीवन को भोजन ही खा लेगा। ये पेट को विश्राम नहीं देगा, दिन भर बार बार कुछ ना कुछ खाता ही रहेगा, तो उसका वो भोजन नहीं खाता बल्कि उसका जीवन भी अपना भोगी रोगी हो जाता है। कहा ही है, वो जहर हो जाएगा उसके लिए। 3 घंटे कम से कम, अन्यथा 6 घंटे में भोजन पचता है। जैन संप्रदाय में सूर्यास्त के बाद न खाएं, इससे योग होता है। अपने अपने सबके नियम होते हैं, तो नियमों पर चलना चाहिए। 9-10 बजे तक अवश्य खा लें। 11-12 तक खाना अपने लिए ही कब्र खोदना है। खाने में 6 गुण हैं: स्वरूप, सौरम्य, सुस्वाद, सुपाच्य, सौमनस्य, सौहित। देखने में अच्छा रूप हो, सुगंध अच्छी हो, स्वादिष्ट होगा तभी पचेगा। कहा जो रुचता है वही पचता है। पाचन योग्य हो, मन को अच्छा लगे व आपका हित सब प्रकार से हो। सब कुछ व्यवस्था मन तन धन की ठीक रहे, तभी उस भोजन को ग्रहण करें। केवल जिह्वा का स्वाद मात्र लेना हानिकर होता है। जिह्वा बड़ी नटखट है, बोलने में खराब और खाने में बढ़िया मांगती है। यही असंयमित न हो, वृत्ति पर अंकुश रहे, तभी अपने हम हितैषी हैं व मित्र हैं, तभी हमारा जीवन भी सार्थक है। अन्यथा हम ही अपने विनाशक हैं, शत्रु हैं। आधा पेट खाएं तो पानी व वायु को जगह रहेगी। सन्यासी के लिए 8 गिलास नित्य भोजन करें, भोजन बताया है। चंद्रायण व्रत 1 गिलास घटाकर खाते जाएं। चंद्रायण व्रत जो करते हैं, नियम लेते हैं, उनको रोज 1 गिलास घटा के खाना। जैसे चंद्रमा घटता है ऐसे ही रोज 1 गिलास कम करना है। गृहस्थ को 2 बार फल या आहार ले लें। इतना खाओ साधन बनता रहे और कल्याण हो। 1-2 व्रत भी अवश्य करें। शरीर को तो इतना विश्राम देते हैं सोकर, किंतु पेट पर भी नियंत्रण रखो। शरीर को हम जितना विश्राम देते हैं तो पेट को भी तो विश्राम चाहिए। अधिक व्रत भी या अनशन भी ठीक नहीं। भूखे भजन न होए गोपाला कहा भी है। इससे बहुत गुस्सा या नींद आएगी, या साधन भजन सत्संग भी नहीं होगा। और आगे पवित्रता, नेक नियत के धन का ही उपयोग करो। दूसरे के अधिकार का भोजन ठीक नहीं होता। जाति दोष ना हो, निरामिष हो। मनुष्य के लिए निरामिष ही बताया है। बहुत से पशु भी निरामिष होते हैं, तो मनुष्य ही क्यों कुछ भी खा लेता है। अन्न का तिरस्कार भी मत करो। ये सब खाने के नियम बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या खाना है, कब खाना है। अन्न का तिरस्कार भी नहीं होना चाहिए। रुचि नहीं है तब भी उसे, अगर यदि हमको कुछ कहीं से कोई खिला रहा है, दे रहा है,
तो यदि हमारी रुचि नहीं है या हमारा समय नहीं है खाने का, तब भी उसे प्रणाम सम्मान करके दूसरे को दे दो या रख दो। प्रसाद समझकर खाओ। गुरु, भगवान या संत या महान व्यक्ति ने या किसी छोटे ने ही हमको कुछ दिया है, तब भी मना मत करो। अपने शरीर को देखकर खाओ। असम्मान या तिरस्कार न हो। आश्रय दोष, बर्तन या रसोई गंदी न हो। निमित्त दोष, बाद में कुछ पड़ गया हो, भोजन में बाद में पड़ गया हो, जो भोजन भंडार में बिस्की छीट पड़ जाए तो कोई नहीं खा सकता उसको। या गंदे जूठे बर्तन में रख दिया है, वह भी अपवित्र हो गया। जातिगत दोष होता है। निमित्त दोष न हो, परंतु शुद्ध, पवित्र व प्रेम से खिलाया भोजन ही पचेगा। तो इस तरीके से भोजन के बहुत से नियम हैं। हर चीज का ध्यान देकर ही हमको समय के अनुसार और अपने शरीर के अनुसार लेना चाहिए। कहावत भी है कि माता पेट टटोलती है और पत्नी जेब। कोई भी संबंध हो, परंतु प्रेम से खिलाएं व पकाएं तो मन प्रसन्न रहकर शरीर भी स्वस्थ रहता है। अतः हमारे व परिवार के अनुकूल हो वही खाओ और खिलाओ। कोई संकोच से ही खा न पाए, कोई संकोच के कारण ही ना खा पाए। कम खाने वाला खिला नहीं सकता, या कोई जिसकी वृत्ति कम खाने की है या नहीं खाता है, तो वो दूसरे को भी नहीं खिला पाएगा। भोजन व्यवस्था संभालने से ही सब संभल जाता है। भीम को रसोई सौंपी जाती थी। भीम ज्यादा खाते थे तो उनको रसोई का काम सौंपा जाता था कि वो अच्छे से सबको खिला भी सकते हैं। जो खाता है अच्छे से वो खिला भी सकता है। प्रेम से खाना वाला ही खिला सकता है। तो भोजन का, हर चीज का हमारे पर क्रियाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमें हर क्रिया में अपना नियंत्रण आना चाहिए। कब क्या, कैसे, कहाँ क्या करना है, तो इस नियंत्रण को, विचार को हमको हमेशा याद रखना चाहिए। गीता हमको हर चीज का उपदेश देती है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।